नमस्कार, मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश के तीसरे चरण के चुनाव के प्रतिशत की यदि बात करें तो 2019 में हुए लोकसभा चुनाव जैसा ही ट्रेंड यहां पर दिखाई दिया। तीसरे चरण में 9 सीटों पर 66.05% वोटिंग हुई। राजगढ़ में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मतदान 75% वोट डाले गए और राजगढ़ में साल 2019 में 1% अधिक इस बार वोट पड़ा है। विदिशा की यदि बात करें तो 74.04% वोटिंग यहां पर हुई और विदिशा में 2019 के मुकाबले 2% ज्यादा वोटिंग हुई है। भोपाल की यदि बात करें तो 64% से ज्यादा वोटिंग यहां पर हुई है। मुरैना में 58%, भिंड में 55%, ग्वालियर में 62% मतदान हुआ है तो गुना में 72% वोट डाले गए हैं। सागर में 65% वोटिंग हुई, बैतूल में 72.65% वोटिंग हुई। भिंड की बात करें साल 2019 के मुकाबले आधा प्रतिशत अधिक वोटिंग यहां पर हुई है। ग्वालियर में भी साल 2019 के मुकाबले 2% ज्यादा वोट डाले गए हैं। तो वोटिंग का जो ट्रेंड है वो 2019 जैसा ही दिखाई दिया है लगभग। हालांकि ये परसेंटेज अपेक्षाकृत कम है क्योंकि जो प्रयास किए गए थे वो प्रयास उतने सफल नहीं हो पाए। और अब बात करेंगे हमारे सहयोगी प्रशांत कटारे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत, वोटिंग ट्रेंड तो पिछले लोकसभा चुनाव जैसा ही दिखाई दिया है। अब रिजल्ट क्या रहेगा उस पर भी बात करेंगे। युगल तिवारी भी मुझे फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। युगल, आपके पास भी आएंगे। प्रशांत से पहला सवाल यही रहेगा। प्रशांत, वोटिंग परसेंटेज मध्य प्रदेश में इस तीसरे चरण में पिछले चुनाव जैसा ही है, ट्रेंड भी वैसा ही है, क्या परिणाम भी वैसे सही रहेंगे या फिर इंतजार करना होगा 4 तारीख का? बिल्कुल, देखिए आशीष, परिणाम के लिए तो इंतजार हमें जरूर करना होगा। कुछ सीटें जरूर ऐसा है कि लग रहा है कि टाइट फाइट है, लेकिन जैसा कि आप कह रहे थे कि अपेक्षाकृत नहीं है, लेकिन अगर आप पहले और दूसरे चरण को देखेंगे आशीष तो फिर ये सुकून जरूर जगाते हैं। ये जो तीसरा चरण है, पहले दूसरे चरण में जो कम वोटिंग हुई थी उसके बाद तीसरा चरण, दरअसल चिंताएं भी सियासी दलों की बढ़ी हुई थी और उसके बाद तमाम कोशिशें जब न केवल सियासी दलों ने की, अपील की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम दूसरे सियासी दलों के दिग्गजों ने अपील की, चुनाव आयोग ने अपने स्तर पर लगातार कोशिशें की, सामाजिक संगठन लगातार लगे रहे, जो लोकल स्तर पर प्रशासन है उसने अपने स्तर पर कोशिशें की और उसका ये नतीजा है कि वोटिंग अगर हम कहें तो लेवल पर आई है। ठीक है, बहुत हो सकता है कि और बढ़नी चाहिए, 2019 के मुकाबले वो बढ़ा नहीं, लेकिन लेवल पर आशीष जरूर आ गया है। अगर 3-4 जगहों की जिक्र करें तो वोटिंग बढ़ी है। राजगढ़ का जिक्र आप कर रहे थे, विदिशा का जिक्र आप कर रहे थे जहां पर वोटिंग बढ़ी, बल्कि हम ये कहें कि विदिशा के अलावा राजगढ़, गुना और ग्वालियर, ये तीनों जो लोकसभा सीटें एक बेल्ट है और इनमें अच्छी खासी वोटिंग हुई है। कहीं 2% तो कहीं 1%, कहीं 1.5% के आसपास वोटिंग बढ़ी है। ये आप इसे कम नहीं कह सकते हैं। 42, 43, 44 टेम्परेचर कल भी पहुंच रहा था, करीब 43% तापमान लगातार तपा रहा था लोगों को, बावजूद लोग सुबह से निकले। दोपहर में भी लोग, हालांकि वोटिंग का जो कहें हम दोपहर में प्रयास के बाद, प्रशांत, इतने प्रयास के बाद अगर यहां तक हम मत प्रतिशत मेंटेन कर पाए हैं तो यह कहा जा सकता है कि अगर इतने प्रयास ना होते तो शायद ये वोटिंग परसेंटेज और डाउन जा सकता था। नेहा बग्गा जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं और भूपेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। पहला सवाल भूपेंद्र जी आपसे रहेगा मेरा। ये वोटिंग परसेंटेज, ये ट्रेंड 2019 वाला दिखाई दे रहा है परसेंटेज के हिसाब से। इतने प्रयास चुनाव आयोग ने किए, इतनी रैलियां, इतने प्रचार राजनीतिक दलों के हुए, उसके बावजूद लोग घरों से उतनी अपेक्षा में नहीं निकले जितने के निकलने चाहिए थे। भूपेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है? लगता है भूपेंद्र जी से संपर्क टूट गया है। नेहा बग्गा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता मौजूद हैं। नेहा जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। ये वोटिंग ट्रेंड क्या कह रहा है नेहा जी? साल 2019 वाला वही प्रतिशत लगभग पहुंच गया है। देखिए, पहले और दूसरे चरण की तुलना में तीसरे चरण में जो मतदान हुआ है, निश्चित तौर पर ये सराहनीय कि जो वोट अपील बार बार भारतीय जनता पार्टी, सामाजिक लोग और चुनाव आयोग के जो प्रयास रहे उसमें लोग बाहर निकल कर आए हैं और निश्चित तौर पर जो मोदी जी की गारंटी है या भारतीय जनता पार्टी की जो अपील थी उसको स्वीकार किया है। पर मुझे आश्चर्य होता है कि जो मुख्य विपक्षी दल है
वो कहीं पर भी वोट अपील करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। वो खुद भी उदासीन है, उसके जो कार्यकर्ता हैं वो भी उदासीन है, और उसके जो समर्थक है वो भी उदासीन है, और इस वजह से कहीं ना कहीं अंतर आ रहा है। पर एक मजबूत लोकतंत्र के लिए वोट जो भी जिसको भी देना चाहे वो बहुत आवश्यक है कि वो बाहर निकल कर आए। और मुझे पूरा यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी पुनः एक बार सरकार बनाने जा रही है, और मिशन 29 इस बार जो है उसको पूर्ण करेगी। पिछली बार 28 थी, इस बार 29 की 29 सीटें भाजपा के खाते में आ रही है। उदाहरण के तौर पे आपने देखा कि विदिशा में बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज रहा है, बैतूल में रहा है, आपने देखा कि राजगढ़ में बढ़ा है। राजगढ़ की तो जनता ने तय कर लिया कि मिस्टर बंटाधार का पूर्णतः पैकअप करके वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रोडमल नागरकर जी को लेकर आना है। तो बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस के ना कोई प्रयास है, ना उनके प्रत्याशी दिखाई दिए, और ना ही उनमें कोई उत्साह है। लेकिन नेहा जी, आश्चर्य तो ये भी है कि सभी प्रयासों के बावजूद यहां तक वोटिंग परसेंटेज मेंटेन हुआ है। चुनाव आयोग के इतने प्रयास, मीडिया की तरफ से और भी कई अन्य प्रायोजित संस्थाओं के द्वारा भी कोशिशें रही हैं, जागरूकता कार्यक्रम चले हैं, उसके बाद हम यहां 66 के लगभग आसपास पहुंच पाए हैं। लेकिन एक बात और, जिन सीट्स की आप बात करें, राजगढ़ सीट का मैं अगर आंकड़ा देखूं तो 1% ज़्यादा वोटिंग हुई है, और ऐसा कहा जाता है, ऐसा राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ट्रेंड अगर वोटिंग परसेंटेज पिछले के मुकाबले बढ़ता है तो वो सिटिंग एमएलए या सांसद जो भी सरकार है उसके खिलाफ जाता है। ये एंटी इनकम्बेंसी का असर कहा जाता है। से ये बहुत पुराने हो चुके हैं। ये हमने विधानसभा चुनाव में देखा है। भारतीय जनता पार्टी का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, हम पहले से सरकार में थे, हम पुनः सरकार में आए हैं। अभी हाल ही में आप देखिए कि अगर कांग्रेस मान लीजिए स्तर को सही मानती है तो वायनाड में शायद 1-2% बढ़ा है, तो क्या वो मान के चल रहे हैं कि राहुल गांधी जी की वहां से बधाई हो रही है? नहीं, कांग्रेस का ऐसा कोई दावा नहीं है। नेहा जी, कांग्रेस की आपने जिक्र किया तो भूपेंद्र जी के पास चलेंगे, हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। वोटिंग परसेंटेज आपने देखा होगा, साल 2019 के लोकसभा चुनाव के आसपास ही ये वोटिंग परसेंटेज रहा है। भूपेंद्र जी, क्या देखते हैं आप इस परसेंटेज में, क्या इशारा कर रहा है ये प्रतिशत? देखिए, इशारा तो परसेंटेज से नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन इशारा जो है, आज जनता जिस तरीके से मुद्दों को समझ रही है और एनालाइज कर रही है, और जिस तरीके से जो है परम प्रभु बौखला कर जो है बिल्कुल हल्की बातें कर रहे हैं। कल जो भाषण था श्रीमान का, वो भाषण जो है मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के आजादी के और उसके पहले के भी जो है हजारों साल के इतिहास को आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से अपनी जनता को किसी ने इस तरह से संबोधित नहीं किया कि इतनी खींच क्यों, जब आपको 400 का आपने खुद ही नारा लगा लिया है और आपको जनता ने भरपूर प्यार दिया है, तो ये खींच क्यों है? ये खींच और छटपटाहट इसलिए है कि संकेत स्पष्ट हैं, जनता जो है समझने लगी है। कल आप कह रहे थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, आज हालात ये आ गए हैं कि आपको कहना पड़ रहा है कि मैं भैंस नहीं बिकने दूंगा। कल आप कह रहे थे कि मैं जो है 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, आज आपको कहना पड़ रहा है कि मैं 81 करोड़ लोगों को 100 रुपए का राशन दे रहा हूँ। ये परिस्थितियां जो है जनता को व्याकुल कर रही हैं, और इसका परिणाम जो है ट्रांसलेट होगा। जहां तक वोटिंग परसेंटेज है, बहुत जगह 8 में से जो है 5 मंत्रियों के यहाँ करीब 10 से 11% पोलिंग कम हुई है। कि भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए इस विषय पर कि आखिर उनके ताजा तरीन जो मंत्री हैं उनके क्षेत्रों में पिछले 2 चरण के हिसाब से तीसरे चरण में भी लगातार वोटिंग कम क्यों हो रही है, जबकि उनके जो है अमित शाह जी आदरणीय, उन्होंने तो धमकी भी दी कि उन मंत्रियों को हटा दिया जाएगा जिनके क्षेत्र में कम पोलिंग होगी, लेकिन वो लोगों को उत्साहित नहीं कर पा रहे, मोटिवेट नहीं कर पा रहे। तो ये परिस्थितियां जो है ये अपने आप में कोई कहानी और आपके दावे, भूपेंद्र जी और नेहा जी के दावे के बीच अब एक विकल्प ये भी बचता है कि 4 तारीख तक का इंतजार करना होगा। लेकिन वोटिंग परसेंटेज पर बात करना इतना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे कुछ और चरण में चुनाव होने हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, अच्छे मतदान के लिए, अच्छा आंकड़ा देखने के लिए लोग अब घरों से बाहर निकलेंगे अगले चरण में, जब भी जहां भी वोटिंग होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय निकालने के लिए, बातचीत करने के लिए। अब चलते हैं रायपुर, हमारे सहयोगी युगल तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। युगल,
छत्तीसगढ़ वालों ने फिर भी जोर दिखाया और ठीक ठाक प्रतिशत मतदान का दिखाया, लेकिन फिर भी उम्मीद जो थी वो उम्मीद क्या पहुंच पाई? 71% से ज्यादा मतदान हुआ है छत्तीसगढ़ में बची हुई 7 सीटों पर तीसरे चरण में। जी देखिए आशीष, आप सही कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ पर अच्छी वोटिंग हुई है और पिछले 2019 के चुनाव में अगर हम बात करें 70.87% मतदान हुआ था और इस समय जो 71.06% मतदान हुआ है। अगर जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पे अगर उन लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें, चाहे सरगुजा हो, रायगढ़ हो, तो इन सीटों में वोटों की प्रतिशत काफ़ी अच्छी हुई है। चूँकि अभी निर्वाचन आयोग का फाइनल जो वोटिंग का जो प्रतिशत है वो आया नहीं है, 12 बजे अपडेट होगा, तो उम्मीद है कि 1 से 1.5% की और इजाफा होगा। लेकिन अन्य राज्यों की अगर तुलना हम करें तो अन्य राज्यों पहले और दूसरे चरण के जो मतदान हुए हैं तो कई राज्यों में तो वोटिंग का प्रतिशत है वो काफ़ी गिरा हुआ है। लेकिन छत्तीसगढ़ हमेशा से यहाँ के जो मतदाता है अच्छी वोटिंग करते हैं, उत्साह के साथ वोटिंग करते हैं। यहाँ पर कई नवाचार यहाँ पर किए गए हैं, कई प्रयास किया गया है। सामूहिक प्रयास का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ में वोटिंग का जो प्रतिशत है वो गिरा नहीं है और अभी जो फाइनल जो अपडेशन है निर्वाचन आयोग ने नहीं किया है, तो उम्मीद है और भी इजाफा होगा। अगर हम मतदान केंद्रों पर बात करें तो सारंगढ़ के मतदान केंद्र को ऐसा बनाया गया था कि वहाँ जो रस्म भी हुआ, शादी का रस्म भी हुआ, तेल भी चढ़ा, तो अलग अलग तरह से नवाचार किए गए थे और मतदाताओं को ये जागरूक करने का, प्रेरित करने का काम है वो जो सभी लोग लगातार करते रहे हैं। छत्तीसगढ़ में वोटिंग को लेकर के लोग काफ़ी उत्साह जरूर रहते हैं। ये बात अलग है कि सूर्य की तपिश की वजह से कुछ जगहों पर जो लोग हैं वो घर में दुबके रहे। अगर हम राजधानी रायपुर की बात करें, बिलासपुर की बात करें, जो न्यायधानी है छत्तीसगढ़ की रायपुर राजधानी है, यहाँ के लोगों का जो वोट का जो प्रतिशत है वो कम होता है और पिछले साल की तुलना में इस साल लगभग आंकड़े वही रहे। तो ये चौंकाने वाली बात है कि आखिर शहरी मतदाता मतदान केंद्रों तक क्यों नहीं जाते हैं? क्या ऐसा हेजिटेशन रहता है? जनप्रतिनिधि चुनते हैं जो आप जिस पर आप दावा करते हैं, जिसको आप कोसते हैं, या फिर जिसके बूते विकास होता है, उसको आप आखिर वोट क्यों नहीं दे रहे हैं? ये सबसे बड़ी बात मुझे जो इसमें समझ में आता है वो ये भी होता है कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के जो बच्चे वोट करने लायक हैं, 18 से ज्यादा उम्र के हैं, अभी करियर चूज कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहा है तो कोई जॉब कर रहा है, वो अमूमन घर से बाहर या घर से दूर रहते हैं और संभव है कि वो काम छोड़कर वापस अपने वोट डालने मात्र के लिए नहीं लौटना चाहते, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन पर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका भी इस पूरे विषय पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और इस वक्त जो खबर आ रही है वो जबलपुर से आ रही है, जहां पर डीजल चोरी के आरोप में ड्राइवर की जमकर पिटाई की गई और ट्रांसपोर्टर्स के कर्मचारियों ने ड्राइवर को बेदम पीटा। प्लास्टिक की पाइप से ड्राइवर को पीटा, जिसका वीडियो भी बनाया गया और सोशल मीडिया पर डाल भी दिया गया। और आपको बता दें, ये देखिए, ये वो वीडियो है जहां पर ड्राइवर को घेर कर मारा जा रहा है, उसका वीडियो बनाया जा रहा है और 2 से 3 लोग मिलकर उसे, ये देखिए, उसके कपड़े भी फाड़ दिए और पाइप से उसकी पिटाई कर रहे हैं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड की गई थी, जबलपुर से सामने आई ये तस्वीरें और इस पर डीजल चोरी करने का शक इन ट्रांसपोर्टर्स को है। देखिए 3 से 4 लोग तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं जो ड्राइवर को घेर कर पाइप से पीट रहे हैं, उसके कपड़े फाड़ दिए गए और उसे बेदम पीटा गया। ये ट्रांसपोर्टर के लोग बताए जा रहे हैं जो ड्राइवर को पाइप से पीट रहे हैं। पवन हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। पवन, डीजल चोरी के शक में ड्राइवर की पिटाई का जो ये मामला सामने आया, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं इसकी? जी आशीष, बिल्कुल, ये तालिबानी सजा का जो वीडियो सामने आया है ये जबलपुर के गोसलपुर का बताया जा रहा है, जहां पर ट्रांसपोर्टर वसीम खान के ड्राइवर के साथ उसके ही कर्मचारियों ने, यानी ये सभी आपस में साथी हैं जो कभी मिलकर साथ में काम करते थे, ट्रक चलाते थे, कोई क्लीनिंग करता था तो कोई ड्राइवर था, कोई हेल्पर था, तो ये सभी आपस में साथी है। लेकिन वसीम खान ट्रांसपोर्टर के कहने पर एक ड्राइवर की पिटाई की गई है, प्लास्टिक के पाइप से उसे मारा है और उस पर यह शक था कि उसने डीजल चोरी किया है, यानी ढाबे पर ट्रक खड़ा करके और वहां से डीजल चोरी करके ट्रक से निकाल कर उसे खुले मार्केट में बेच दिया, ब्लैक में बेच दिया है।
तो ये वीडियो बना करके ये वायरल भी किया गया है, यानी इन कर्मचारियों ने वीडियो भी बनाया और पिटाई भी की और फिर इसे वायरल कर दिया और लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर कोई और कर्मचारी इस तरह की हरकत करता है तो उसके साथ भी यही सलूक किया जाएगा। फिलहाल ये वीडियो पुलिस के संज्ञान में आ चुका है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वसीम खान से भी पूछताछ की जाएगी और जो लोग वीडियो में दिख रहे हैं उनसे भी बातचीत की जाएगी, लेकिन जिसकी पिटाई हुई है उसकी तरफ से अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। हालांकि इस तरह के वीडियो पहले भी कई बार आ चुके हैं और ट्रांसपोर्टर हो गए या कोई गल्ला व्यापारी हो गए तो इन्हीं के द्वारा इस तरह की अपने कर्मचारियों के साथ मारपीट की जाती है और उनमें डर पैदा करने की कोशिश की जाती है कि ना तो वो धोखा दें और ना कोई चोरी जैसा कोई अपराध करें जिसपे उनको ये सजा मिल सके। तो फिलहाल ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वसीम खान की तस्वीर जो सामने आई जबलपुर से, निश्चित रूप से इस पूरे मामले पर पुलिस को एक्शन लेना चाहिए और अगर डीजल चोरी किया है तो उस पर पुलिस या कार्रवाई होनी चाहिए, कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका पवन इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और जबलपुर से अगली खबर, जहां बदमाशों के हौसले की बुलंदगी इस कदर बढ़ रही है कि पहले मंदिर जाते हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और उसके बाद हाथों में बॉम्ब लेकर जाते हैं एक शख्स के घर पर धमकी देने के लिए। 2 बम से हमला कर देते हैं, हालांकि एक बम फटा, दूसरा नहीं फटा। ये देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर है जब वो मंदिर पहुंचा और ये उस वक्त की जब वो उसके घर गया, शख्स को जिसको उसने रंगदारी के लिए पैसे देने के लिए धमकाया था, उसके घर पर बम फेंका और फायर करता हुआ वहां से फरार हो गया। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि बहुत जल्द इसे पकड़ लिया जाएगा। रंगदारी और गुंडा टैक्स के मामले में सामने आई ये तस्वीर सोचने पर मजबूर करती है। सीसीटीवी कैमरे में देख करके पीड़ित ने इस शख्स को पहचान लिया जिसका नाम उसने बताया और अब मामला भी दर्ज किया गया। आनंद ठाकुर के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया गया है। और अब बात टेम्परेचर के टॉर्चर की। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। कई शहरों में तापमान बढ़ रहा है और 5 शहरों की यदि बात करें तो यहां 43 डिग्री के पार पहुंच गया है पारा। नौगांव, गुना, खंडवा, जहां पर पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। टीकमगढ़, शिवपुरी में भी पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। खंडवा, खरगोन में हीट वेव चलने के आसार जताए जा रहे हैं। अगर आपको किसी काम से घर से बाहर निकलना है तो हीट वेव से बचाव के जो भी साधन आपके पास उपलब्ध हैं, आप कृपया उनका इस्तेमाल करें हीट वेव्स के इफेक्ट से बचने के लिए। प्रशांत कटारे हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। प्रशांत, मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो ये कि कुछ शहरों में कुछ जगहों पर हीट वेव्स चल सकती हैं, वो कौन सी जगह रहेंगी और अभी क्या कह रहा है मौसम और टेम्परेचर का टॉर्चर? बिल्कुल, देखिए आने वाले दिनों में ये टेम्परेचर और तपाएगा और बढ़ाएगा, चूंकि लगभग 44 डिग्री की 43 डिग्री पार कर चुका है टेम्परेचर, जिसका जिक्र आप हीट वेव का जिक्र कर रहे थे तो उनमें ये लगभग सारे जिले शामिल हैं जहां 43 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुका है। नौगांव हो, गुना, खंडवा, टीकमगढ़, शिवपुरी। लेकिन इसके अलावा जो खासतौर से जिक्र करें अगर जो ग्वालियर चंबल बेल्ट है, जो कि राजगढ़, गुना जो राजस्थान से लगा हुआ बेल्ट है या बॉर्डर है, वो भी इसमें शामिल हैं जहां हीट वेव है। इसके अलावा जिलों के अलावा कुछ पर्टिकुलर अगर क्षेत्र की बात करें, जैसे उदाहरण के तौर पर खजुराहो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और इसी तरह से कुछ और बेल्ट, ग्वालियर चंबल का हम जिक्र कर रहे थे, शिवपुरी, श्योपुर और आसपास के इस पूरी बेल्ट के जो जिले हैं वहां पर हीट वेव चलने की पूरी संभावना है, आशंका है। दमोह का जिक्र अभी हो रहा था, 44 डिग्री से ऊपर पारा जा पहुंचा है और ये पारा अभी कम नहीं बल्कि और धीरे धीरे बढ़ेगा और तपिश और बढ़ेगी। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि हीट वेव अगर चलती तो हीट स्ट्रोक भी हो सकते हैं, लोगों को डिहाइड्रेशन जैसी परेशानी भी हो सकती है। प्रशांत, इस बात का ख्याल आपको भी रखना है क्योंकि इलेक्शन का समय है, आपके लिए भी मूवमेंट बहुत ज्यादा भागदौड़ है और अभी चूंकि कुछ चरण में जो चुनाव होने, हालांकि अब मध्य प्रदेश में तो एक ही चरण में लगभग चुनाव संपन्न हो जाएगा अगले में, लेकिन आप भी खबर कवर करने के लिए बाहर जा रहे हैं और तापमान इतना बढ़ा हुआ है तो प्लीज अपना भी ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।